आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर की मईशत बनाने के लिए बुनियाद डाली गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वादी में NIA की छापामार कार्रवाई जारी। कई निजी इदारों के दफातर से कुछ दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान जब्त। मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह बढ़कर हुई 91%। जम्मू कश्मीर में 551 नए मामलात की तस्दीक। और अराजी कानून के खिलाफ इलाकाई सियासी जमातें सीखपा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह उम्मीद जाहिर की है कि कोविड-19 के बावजूद 2024 तक 50 खरब डॉलर की मईशत का निशाना हासिल किया जाएगा। एक अंग्रेजी अखबार के साथ इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार मईशत को लगातार तक़वियत पहुँचाने की खातिर सभी इक़दामात करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय मईशत तेज़ रफ्तारी के साथ बहाली की तरफ आ रही है और हालिया इस्लाहात और इस बात का इशारा है कि नया भारत मार्केटिंग और मार्केट स्ट्रेंथ में यकीन रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज़ बनाने का तहैया किया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज वादी में 8 मुकामात और दिल्ली में एक इदारे के दफ्तर पर छापा मारा और कुछ कागजात के अलावा इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान जब्त किया। जिन इदारों पर आज छापे मारे गए उनमें फलाह आम ट्रस्ट, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, JK यतीम फाउंडेशन, JK वॉइस ऑफ विक्टिम्स और साल्वेशन मूवमेंट नामी तंजीम के दफ्तर शामिल हैं। इसके अलावा हुर्रियत कारकुन जफर अकबर भट्ट के घर और दिल्ली में चैरिटी अलायंस के दफ्तर पर भी छापा मारा गया। NIA ने यतीम फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन मुश्ताक अहमद ठोकर की कुलगाम रिहाइश गाह पर भी छापा मारा और वहां से भी कुछ दस्तावेजात जब्त किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज शालबुग गांदरबल के दौरे के दौरान वहां लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने अवामी अहमियत के मामलात मुशीर मौसूफ की नोट्स में लाए और लोगों के मसाइल हल करने में उनकी मुदाखलत तलब की। बसीर खान ने जायज़ अवामी मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। बाद में उन्होंने कई अफराद में अकामती असनाद तकसीम की। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिना भट्ट की सदारत में अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान ज़िले के रानीपुरा इलाके में कायम मारतंड क्रिवल एंड चैन स्टिच एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर के कामकाज और उसकी तफवीज़ का जायज़ा लिया गया। हिना भट्ट ने कहा कि रिवायती दस्तकारियों की अहया नौ के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाने चाहिए। मीटिंग में मौजूद डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने दस्तकारों को हर मुमकिन मदद की फरहमी का यकीन दिलाया। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 90.99% तक पहुँच गई है। अब तक कुल 73 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में फ़िलहाल 6,03,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों में 49,881 नए मामला सामने आए और इस तरह मुतासरीन की कुल तादाद 80 लाख से ज़्यादा हो गई है। भारत में कोरोना वायरस से अमवात की शरह पूरी दुनिया में सबसे कम है, जो कि फ़िल वक्त 1.5% है। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 551 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 354 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 197 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 93,764 हो गई है, जिनमें से 85,370 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान 11 कोविड मरीजों की मौत वाक़ हुई। अब तक वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 1,466 हो गई है। शुपैया में महकमा सेहत की जानिब से आज एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिस दौरान माहिरीन तिब के अलावा WHO के नुमाइंदों ने शुरा को कोरोना वायरस से मुतल्लिक ज़रूरी जानकारी दी। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर शुपैया ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों की बदौलत मुस्तकबिल का लाहे अमल तरतीब देने में मदद मिलेगी। नाजरीन, खबरों का सिलसिला भी जारी है। पहले देखते हैं कोविड-19 के एहतियात से मुतल्लिक ये मुख्तसर पैगाम। अमानस अंदर ध्यान रोजो सही दोपो मोहरन हुन बोजो सही मुहैया ये दिल ची रहाई थवो मुकम्मल पूर जिस्म सफ़ाई थवो
دوٚپمَس کَتھَن ہٕنٛز صفٲیی سۄ گٔے ٲسِتھٕے اَتھَن ہٕنٛز صفٲیی سۄ گٔے ٲسِتھٕے فِضا آسہِ وَیوُن تہٕ جانٕے گٔیو اگر آسہِ ماسک تہٕ جانٕے گٔیو زبر احتیاطا تھاوو برقرار أتی آیسولیشن کرو اختیار کَرٕنۍ نالہٕ مٔتۍ ماے ہاوو نہٕ کینٛہہ فضوٗلٕے دوٚپُم اَتھٕ رلاوو نہٕ کینٛہہ بچاوو پَنُن پان پنٛنُے عیال برابر سماجُک تہِ تھاوو خیال شےٚ پھُٹ دوٗر روٗزِتھ رُتُے آزماو بچن کیو بُزرگن تھاوو أسۍ بچاو ژٕ چھُکھ بوٚڑ خۄدایا ژٕ چھُکھ پاک ذات کورونا نِشن دِتوا پانے نجات کورونا نِشن دِتوا پانے نجات لیہ میں چھٹی لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے ارکان 31 اکتوبر کو حلف لیں گے. قابل ذکر ہے کہ اس مہینے کی 31 تاریخ کو ہی لداخ کو یونین ٹیریٹری بنائے جانے کا 1 سال مکمل ہو جائے گا. LAHDC کے انتخابات میں بی جے پی نے 15, کانگریس نے 9 اور آزاد امیدواروں نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ ملک کے کسی بھی شہری کو جموں کشمیر میں زمین خریدنے کا اہل بنانا یہاں کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے. پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ مرکز جموں کشمیر کے خلاف سازش رچ رہا ہے جس کی وجہ سے علاقائی سیاسی جماعتوں کو مشترکہ پلیٹ فارم پر آنا پڑا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی پہچان اور تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. دریاسنا پی ڈی پی لیڈروں اور کارکنوں نے اراضی قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سری نگر میں ایک ریلی نکالی جس کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے کئی پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کو گرفتار کیا. بعد میں پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے ایک پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے انتظامیہ کی اس کارروائی کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کر کے یہاں کی جغرافیائی حالت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی لوگوں کے مفاد میں اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر جی امیر نے الزام عائد کیا ہے کہ گریز کو تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے اور یہاں کے بیشتر لوگ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. گریز میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ تقریباً 6 ماہ تک وادی کے دیگر علاقوں سے کٹ کے رہ جاتا ہے, لہٰذا یہاں لوگوں کو دی جانے والی سہولیات میں بہتری لائی جانی چاہیے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سعید کل عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. کل آثار شریف درگاہ حضرت بل, آثار شریف شہری کلاش پورہ اور جناب صاحب سورہ کے علاوہ دیگر کئی زیارت گاہوں میں نماز 5 گھنے کے بعد موئے مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر باسن تبرکات کی نشاندہی کی جائے گی. صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے دودرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ درگاہ حضرت بل اور دیگر زیارت گاہوں پر آنے والے زائرین کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وادی کے مختلف علاقوں سے حضرت بل آنے والی گاڑیوں کے لیے پہلے ہی روٹ پلان ترتیب دیا گیا ہے. تاہم کووڈ-19 سے پیدا شدہ حالات کے پیش نظر آج عید میلاد سے قبل کوئی اجتماعی شب بیداری نہیں ہوگی. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر کے شرما نے جموں کشمیر کے عوام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دی ہے. انہوں نے ایک پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ یہ مقدس دن یہاں کے لوگوں کے لیے خوشحالی اور ترقی کا پیغام لے کر آئے گا. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیارت گاہوں پر کووڈ رہنما خطوط کا خاص خیال رکھیں. جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دی ہے. ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسانیت کا ایک نیا باب شروع ہوا. جمعیت ہمدانی کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے بھی لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, نائب صدر عمر عبداللہ, پردیش کانگریس کے صدر جی امیر اور پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بھی لوگوں کو عید میلاد کی مبارکباد دی ہے. اعلیٰ تعلیم محکمے کے سیکرٹری طلعت پرویز نے کہا کہ حکومت تعلیم کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی وعدہ بند ہے. یہ بات انہوں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ کے سالانہ دن کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہی. تقریب میں ڈپٹی کمشنر بارہمولہ کے علاوہ دیگر کئی معزز شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر کالج کے طلباء نے کئی تمدنی پروگرام پیش کیے. انسٹیٹیوشن آف انجینئرز انڈیا کے اہتمام سے ونٹر ویدر پیٹرنز ایکسپیرینسز اینڈ انیشیٹو فار JNK اینڈ لداخ کے موضوع پر ایک ویبنار کا اہتمام ہوا جس میں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد ماہرین نے شرکت کی. ویبنار کے دوران موسمی صورتحال سے نمٹنے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ویبنار کے انعقاد کا مقصد انتظامیہ اور عوام کے درمیان رابطے کو مستحکم کرنا تھا تاکہ سرما کے دوران موسمی حالات سے مؤثر طور نمٹا جا سکے.
टैगोर हॉल श्रीनगर में मराज अदबी संगम और कल्चरल अकादमी के मुश्तरका एहतमाम से एक अदबी तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें अदीबों और कलमकारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान डॉक्टर शौकत शिफा शेदा के शायरी मजमूए कानवाले की रस्मी रुनुमाई अंजाम दी गई। लोल्हाब के लालपुरा इलाके में वाक़ हायर सेकेंडरी स्कूल में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसमें मुक़र्रिरीन ने तालीम के मय्यार में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। तलबा के वालिदैन से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की पहल करें ताकि हालात की वजह से हुए तालीमी नुकसान की भरपाई की जा सके। सोपोर में गुज़श्ता रात तारिक अहमद नामी एक शहरी के मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में यह मकान मुकम्मल तौर खाकिस्तर हो गया। इस वारदात में दीगर 3 मकानों को भी जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। तापर पट्टन के एक नवाही इलाके पोसनाग के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इस इलाके से तकिया तापर तक जाने वाली सड़क इंतहाई खस्ता हाल है, जिसके नतीजे में लोगों को अबूर मरूर में दिक्कतें पेश आती हैं। वहीं मकामी बाशिंदों ने शिकायत की है कि इलाके में 2 साल कबल तामीर की गई पानी की टंकी को आज तक कारगर नहीं बनाया गया है। उन्होंने हुकाम से उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की ज़रूरी मरम्मत के पेश नज़र ये सड़क कल यानी 30 अक्टूबर को हर तरह के ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक शाहरा के पंथाल, डिगडोल और मोमपसी के इलाकों में सड़क की तामीर व तजदीद की जा रही है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हुकाम ने 29 नवंबर तक हर जुमे को शाहरा बंद रखने का फैसला किया है ताकि मरम्मत का काम बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।